एक पत्रकार भाई साहब, जितना नाम आसान है काम उतना खतरनाक। तुम्हें पता होगा भाई साहब, जो इंसान पुलिस से नहीं डरता उसे पत्रकार से डर लगता है, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता। पुलिस, पॉलिटिशियन, गुंडा सब इंसान डरता है एक पत्रकार से, क्योंकि पत्रकार भाई साहब तुम्हारी भूगोल छान मारता है और तुम्हारी सारी सच्चाई दुनिया के सामने लेके आता है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पर क्या अगर एक पत्रकार ही गलती कर दे और उस गलती को छुपाने के लिए वो कई गलतियां करे, झूठ बोले। जी हाँ, बात कर रहा हूँ जलसा मूवी की। तुमने जलसा मूवी देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं यार, मैं इस वीडियो में जलसा मूवी के बारे में ही तुम्हें ओवरव्यू देने वाला हूँ। अब बात करते हैं मूवी की दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तुम्हें पता है भाई साहब, ये जो मूवी है वो Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है, तुम चाहो तो देख सकते हो। मुझे पता है तुम लोगों को देखने का मन फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि फिलहाल थोड़ी मोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो बात करेंगे इस वीडियो में ही। तो बात करते पहले दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में, मतलब विद्या बालन के बारे में और दूसरी जो ओल्ड लेडी है उसके बारे में। बेसिकली इन दोनों में रिलेशन क्या है मूवी में, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ भाई साहब। इन दोनों के बीच में रिलेशन यही है कि विद्या बालन जो है वो बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्टर है, एक एंकर एक न्यूज चैनल में। अब बात करते हैं उनके अपोजिट रोल में जो ओल्ड लेडी है उनके बारे में। देखो बेसिकली जो ओल्ड लेडी है ना, वो विद्या बालन के घर में एक काम करती है एक मेट की तरह से। उनका नाम इस मूवी में फिलहाल एक आसिमा है। देखो और बात करते हैं विद्या बालन के बारे में, पर्सनली कैरेक्टर बहुत भयंकर है यार। उनका मूवी में काफी अच्छा रोल है, बहुत इंटरेस्टिंग रोल है और कहा जाता है भाई साहब वो अपने प्रोफेशन में काफी ऑनेस्ट है। एक तरह से कहो तो काफी ऑनेस्ट एंकर हैं और वो काफी नेताओं की धज्जियां उखाड़ देती हैं सच के थ्रू। मतलब एक तरह से कहो तो काफी ऑनेस्ट अपने काम के थ्रू हैं, वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेती हैं और अपने न्यूज के थ्रू दुनिया को सच्चाई दिखाती हैं। अब बात करते हैं मूवी में मेन कांड के बारे में कि भाई साहब ऐसा मूवी में कांड क्या हो जाता है कि विद्या बालन पर जो शक की सोई घूमने लगती है। देखो बेसिकली एक बार क्या होता है यार, न्यूज लेकर अपना विद्या बालन घर से निकल रही होती है, एक तरह से कहो तो ऑफिस से निकल रही होती है, तभी उनसे कांड हो जाता है। क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ भाई साहब। कांड ये होता है कि उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट होता है किसी लेडी का, पर वो काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो तुरंत उस लेडी को उठाती तो नहीं है ना, उसे हॉस्पिटल ले आती हैं। वो काफी डरी होती है, तुरंत घर चले जाती हैं और घर पर जाने के बाद वो काफी डरने होने के कारण वो तुरंत ही सो जाती हैं। और तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो, जब उनसे उनकी मेड यानी आसमा मिलने आती है तो वो उससे मिलती भी नहीं है, बोलती है मैं काफी डरी, मतलब कि उसे कहती नहीं है, पर वो तुरंत ही अपने काम में बिजी हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं न्यूज में काफी बातें फैल जाती है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो चुका है और उनको कल पता चलता है भाई साहब वो लड़की किसी और की नहीं बल्कि उनकी मेड आसिमा की ही बेटी है। तो ये काफी शॉकिंग न्यूज उनके लिए होता है। पहली बात तो भाई साहब उनके लिए शॉकिंग न्यूज ये होता है कि उनसे एक एक्सीडेंट हो गया है और दूसरी शॉकिंग न्यूज ये होता है भाई साहब कि वो लड़की किसी और की नहीं बल्कि उनकी मेड आसिमा की बेटी है। तो ये काफी उनके लिए शॉकिंग न्यूज होता है। और पहली बात तो भाई साहब वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि ये जाकर सच्चाई पुलिस को बता दें, अपने मेड को बता दें कि भाई उनसे गलती हो चुकी है कि नहीं। मतलब एक तरह से ये बात को हजम नहीं कर पाती है मेनली। और जैसे तैसे करके मूवी आगे बढ़ती है भाई साहब। इस मूवी में बेसिकली पुलिस की भी सच्चाई दिखाई है भाई साहब की पुलिस किस तरह बीच में मीडिएटर का काम करती है। मतलब एक तरह से कहो तो हर केस को सॉल्व नहीं करती है बल्कि समझौता कराकर केस को दबाने की कोशिश करती है। तो बेसिकली मैं लास्ट सीन में देखती हूँ भाई साहब जहाँ पे एक और ऑनेस्ट न्यूज रिपोर्टर आती है जो कि इस बात को पूरे तह तक खोल के लाती है और कहीं ना कहीं सबूत भी इकट्ठा कर लेती है कि ये कांड किसी और ने बल्कि विद्या बालन नहीं किया। इत्तेफाक की बात यह है भाई साहब जो न्यूज रिपोर्टर रहती है वो विद्या बालन के अंडर ही काम कर रही होती है, मतलब उससे छोटे पोस्ट पे काम कर रही होती है। और जैसे ये बात ले आती है विद्या बालन के पास कि वो चाहती है इस केस में काम करना, तो विद्या बालन शुरुआत में कहती है भाई साहब तुम इस केस पे काम मत करो। तो उसको कहीं कहीं बात पर शक होता है और वो और डीप में इस केस पे काम करती है और लास्ट में उसे पता चल जाता है भाई साहब कि इस केस में मेन हाथ किसी और का नहीं बल्कि विद्या बालन का ही है। तो बेसिकली मूवी में लास्ट में पता चलता है भाई साहब कि विद्या बालन में कहीं ना कहीं थक हार के इस बात पे मान जाते हैं भाई साहब कि उनको बचने का कोई रास्ता नहीं है। और लास्ट में ये दिखाया जाता है भाई साहब जो आसिमा की जो बेटी है ना यार, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, आसिमा भी कहीं ना कहीं बात जान गई थी कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बॉस है, एक तरह से कहो तो विद्या बालन ही है। और वो दोनों आपस में एक तरह से कहो तो उन्होंने पैसे के लिए पुलिस के थ्रू, मतलब इनडायरेक्टली पुलिस के थ्रू ही समझौता कर लिया था कि इस केस को बाहर नहीं लाएंगे बल्कि केस वहीं वापस ले लेंगे। पर हम लास्ट सीन में देखते हैं जैसे ही बात आसिमा की को पता चलता है ना भाई साहब कि उसके बॉस ने ही ये कांड किया तो उसको काफी दुख होता है। वो घर पर जाती है और अपनी विद्या बालन के बॉस की बेटे को ही एक बहाने से बाहर लेके आती है। और बॉस का जो बेटा होता है ना भाई साहब वो काफी पैरालाइज टाइप में, मतलब एक तरह से कहो तो उसको कोई बीमारी टाइप में होती है जो कि वो ठीक से नहीं चल पाता। तो हम देखते हैं कि उसको लेकर वो कहीं बीच साइड पर जाती है और वहां पर लास्ट सीन में ये दिखाया था भाई साहब कि वो उसे डुबोने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह से कहो तो उसका प्लान ये रहता है कि इसको यहीं पे डुबो को खत्म कर दिया जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विद्या बालन एक प्लान बनाती है भाई साहब कि वो किसी तरह भी अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लेके आएगी। एक तरह से कहो तो वही बात एग्री करेगी कि उसके वजह से एक्सीडेंट हुआ है और अपने वो मेड से भी माफी मांगेगी और दुनिया से भी माफी मांगेगी। तो लास्ट सीन में हम देखते हैं भाई साहब वो रिकॉर्डिंग करती है कैमरे पर कि सारी सच्चाई कि हाँ भाई उससे गलती हुआ है ये चीज कर, जिसमें वो साफ साफ बताती है भाई साहब कि उसने ही एक्सीडेंट किया है और उसकी गलती की वजह से उसकी मेड की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। और अच्छी बात तो ये लगी भाई साहब विद्या बालन इस बात को खुलकर कहते नहीं है पर इनडायरेक्टली पूरा मदद करती है अपने मेड के पूरे इलाज में, उसके बेटी के जो भी उसके खर्चे आते हैं। हम देखते हैं जैसे रिकॉर्डिंग करके घर पर आती है उसे पता चलता है उसकी मॉम के थ्रू कि उसका बेटा घर पर नहीं है और उसकी मेड भी नहीं है। वो तुरंत ही बीच पर जाती है और वहां देखती है कि उसकी मेड भी होती है और उसका बेटा भी सही सलामत होता है। तो कहेंगे मूवी की हैप्पी एंडिंग एक तरह से कहेंगे होगा, पर ये मूवी का अच्छी खासी लेसन हमें ये सिखाती है भाई साहब कि अपनी गलती सही टाइम पर ही मान लो तो अच्छा होता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो ना भाई साहब जिंदगी में तो उसे बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, ना कि हर चीज पैसे से खरीदा जा सकता है। बेसिकली मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम चाहो तो देख सकते हो। मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता भाई साहब तुम्हें मूवी देखने की कोई जरूरत पड़ने वाली है। मूवी की मेन थीम तुम याद रखना हमेशा भाई साहब कि पैसे से तुम हर चीज नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो बेसिकली मूवी की एंडिंग यही हो जाती है। चलो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी साथ, तब तक के लिए जय हिंद।